हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। आज हम लोग प्रवक्ता पीजीटी जो यूपी में परीक्षा हुई थी 2021 में, उसकी प्रश्नोत्तरी करेंगे। जो पहला क्वेश्चन हमारा है, क्रमवाच्य परिवर्तयतु सा बालिका अजाम नयति। तो इसका जो क्रमवाच्य में परिवर्तन होगा वो होगा तया बालिकया अजा नीयते। दूसरा है कि वयम फलानि खादामः इत्यस्य वाक्यस्य क्रमवाच्य रूपम भवति। तो इसका हो जाएगा अस्माभिः फलानि खाद्यन्ते। दरिद्रस्य किं शून्यम, तो दरिद्रस्य सर्वं शून्यम। मृच्छकटिके वसन्तसेनायाः दर्शनं सर्वप्रथम कस्मिन् अंके भवति। मृच्छकटिकम में वसंत सेना का दर्शन सर्वप्रथम किस अंक में होता है? तो मृच्छकटिकम में जो वसंत सेना का सर्वप्रथम दर्शन होता है वो होता है प्रथम अंक में। बीड़ाहीनाम आसमुद्रोत्थितम रत्नम इत्युक्तिः कस्य। तो ये मृच्छकटिकम में चारुदत्त कह रहा है कि बीड़ाहीनाम आसमुद्रोत्थितम रत्नम, चारुदत्त कहता है। आगे चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पर। वाच्यम वाक्यार्थः इत्येषाम् आचार्याणाम मतम। तो वाच्यम वाक्यार्थः जो है अन्विताभिधानवादिनां मतम अस्ति। काव्यस्य षड्विधम प्रयोजनम कस्मिन् काव्यग्रंथे उक्तम। तो जो आचार्य मम्मट काव्य प्रकाश के प्रथमोल्लास में काव्य का प्रयोजन बताते हैं और लिखते हैं कि काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते सत्याः परिनिर्वृत्ते कांता सम्मित तयो उपदेश युजे। अर्थात मम्मट अपने काव्य प्रकाश में 6 प्रकार के प्रयोजन बताते हैं। उपमानो उपमेय अभेदे सति अलंकारो भवति, तो रूपक अलंकार हो जाएगा। काव्य प्रकाशाभिमतम अवरम काव्यम किम। तो अवरम काव्यम व्यंग रहितम, अर्थात अवर काव्य वो होता है जिसमें व्यंग गौण हो जाए, व्यंग शून्य हो जाए, व्यंग ना हो, ऐसा काव्य अवर काव्य होता है। पृथुकार तो स्वरपात्रम भूषित निःशेष परिजनम देव बिलसत करेण गहनम संप्रति सम आवयो सदनम इति श्लोके अलंकारो अस्ति। तो इसमें श्लेष अलंकार है। अतिशयोक्त अलंकारस्य लक्षणम अस्ति। अतिशयोक्त अलंकार का लक्षण पूछ रहे हैं, तो लिखते हैं सिद्धत्वे अध्यवसायस्य। आगे चलते हैं और कहते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन की साहित्य दर्पणानुसारम लक्षणायाः कियंतो भेदाः। तो साहित्य दर्पण में लक्षणा के कितने भेद के हैं? तो साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ द्वारा लिखित एक काव्य लक्षण ग्रंथ है। ए ऑप्शन में षट है, तो षट काव्य प्रयोजन आचार्य मम्मट बताते हैं। षोडश, जो षोडश प्रकार के पदार्थ तर्क भाषा में बताए गए हैं। और अशीति, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि साहित्य दर्पणानुसारम लक्षणायाः कियंतो भेदाः। तो साहित्य दर्पण के अनुसार लक्षणा के जो आचार्य विश्वनाथ ने भेद किया है वो है अशीति, अर्थात 80 भेद हैं। काव्य प्रकाशे उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रतिथा भवतः परम इति श्लोके निर्दिष्टम उदाहरण रूपेण। तो इसमें है अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है। वीरता स्वाविधादासु यया अर्थो बोध्यते परः सह वृत्ति अस्ति। तो कह रहे हैं जहाँ पर अभिधाद वृत्तियाँ विरत हो जाती हैं वहाँ पर कौन सी वृत्ति आती है? तो है व्यंजना वृत्ति ही। वाक्यम रसात्मकम काव्यम इतिदम लक्षणम कहा आचार्यम कृतवान। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम का तो सबसे पहला है दंडी। दंडी ने लिखा शरीरम तावद इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। पंडित राज जगन्नाथ महिम भट्ट। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम का जो सही उत्तर होगा वो होगा विश्वनाथ कविराज। गौर जलपत इत इदम उदाहरणम कस्याः लक्षणायाः निर्दर्शकम। तो गौर जलपत जो है प्रयोजनवती गौड़ी साध्यवसानः लक्षणा का उदाहरण है। अब कह रहे हैं कि आचार्य
मम्मटस्य मतानुसारम काव्यशास्त्रे ध्वनिरिति शब्द कुत आगतः। आचार्य मम्मट के मतानुसार काव्यशास्त्र में जो ध्वनि शब्द आया है वो कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन कह रहे हैं। तो इसमें उत्तर में है कि व्याकरण शास्त्र अर्थात व्याकरण शास्त्र से आया है। अभिधामूला व्यंजनायाः लक्षणम् अस्ति। तो अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगादयि नियंत्रितैः रस निष्पत्ति विषय अभिनवगुप्त सिद्धांतो अस्ति। तो रस निष्पत्ति के विषय में अभिनवगुप्त का जो सिद्धांत है वो रसाभिव्यक्तिवाद है। और सुन लीजिए, इसमें रसानुमितवाद शंकुक का है, भुक्तिवाद जो है भट्टनायक का है। लिम्पतेव तमोंगानी वर्षति वांजनम ढवा इत्यत्र को अलंकार है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। और ये पूछ लेता है पंक्ति कहाँ से आई है, तो ये पंक्ति आपको मृच्छकटिकम में मिलेगी। कहाँ से? मृच्छकटिकम में मिलेगी। डिम्बादे स्वरूप क्रिया स्वक्रिया रूपादि वर्णे अलंकारो भवति। तो ये अलंकार का लक्षण है स्वभावोक्ति अलंकार का, अर्थात ये नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। मम्मटानुसारेण काव्य लक्षणम अस्ति। मम्मट के अनुसार काव्य का लक्षण है। तो मम्मट ने काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में काव्य का लक्षण दिया है कि तद्दोषौ शब्दार्थो सा गुणावलंकृति पुनः क्वापि। अर्थात तद शब्द से क्या अभिप्राय है? तो तद शब्द से है तद काव्यम। काव्य कैसा होना चाहिए? अदोषौ, अदोष होना चाहिए। शब्दार्थो, शब्द और अर्थ सहित होना चाहिए। सा गुणावलंकृति, अर्थात गुण सहित होना चाहिए। और अनलंकृति ही पुनः क्वापि, अर्थात कहीं अलंकार ना भी हो तब भी कोई काव्य में हानि नहीं होती है। अगले क्वेश्चन के 24 नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य दर्पणे नव पलाश पलाश वरम वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम इति श्लोके निर्दिष्टम उदाहरण रूपेण। तो ये यमक अलंकार का उदाहरण है। किसका है? यमक अलंकार हो जाएगा। बी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। धन्यवाद।